मुझको मैदाने जिहाद नफ्स का गाजी बना, गाजी मियाँ सूफी नबी अहमद बका बिल्ला के वास्ते। भर दे यारब मेरे दामन दर मकसूद से, हजरत अहमद हसन बहरे सखा के वास्ते। बंदे आजिज हूँ यारब कर मेरी तौबा कबूल, हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन सुल्तानुल औलिया के वास्ते। आप हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत अलहाज सूफी मियाँ अहमद हसन शाह साहब किबला हसने जहांगीरी अबुल उलाई के खलीफा, आप हजरत सूफी मोहम्मद नबी अहमद शाह का लक़ब गाजी मियाँ कैसे हुआ? ये वाक़या 1982 ईस्वी का है। हमारे पीरो मुर्शिद हजरत सूफी मोहम्मद नबी अहमद शाह साहब किबला जो चोर बाजार में सब्जी की तजारत करते थे, खाली वक्त में अक्सर हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत अलहाज सूफी मियाँ अहमद हसन शाह साहब किबला हसनी जहांगीरी अबुल उलाई के खिदमत में रहा करते थे। एक दिन ऐसा वाक़या पेश आया कि खालिद पहलवान जो भिंडी बाजार के इलाके का नामवर गुंडा था, उसने नूर मोहम्मदी होटल के करीब काली देवी की तारीफ की और गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह सरकार की शान में गुस्ताखी बुलंद आवाज से गौस पाक की तौहीन कर रहा था। इत्तफाक से वहीं से हमारे पीरो मुर्शिद हजरत सूफी मोहम्मद नबी अहमद शाह साहब का गुजर हुआ। आपने खालिद को समझाया कि ऐसा मत बोलो, गौस पाक की शान में गुस्ताखी मत करो, मगर खालिद ने वही अल्फाज दोहराए। हमारे मियाँ को गुस्सा आ गया और खालिद से उलझ गए, यहाँ तक कि बात बिगड़ गई। आखिर में ये तय हुआ कि आप लोग अपने अपने बुजुर्गों के नाम पर चप्पल उठाएं और एक दूसरे को मारें, जब तक कि जिसका हाथ ना रुके मारता रहे। यह बात नूर मोहम्मदी होटल के सामने तय हुई, तमाम हाजरीनों के सामने। खालिद पहलवान ने चप्पल लेकर मियाँ के सर पर मारने की कोशिश की, मगर उसका हाथ उठ न सका। 3 बार किसी तरह कोशिश की मगर नाकाम रहा। खुदा की कुदरत से उसका हाथ पीछे की तरफ मुड़ गया। इसके बाद लोगों ने कहा, सूफी जी इसको माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे मियाँ ने उसे माफ नहीं किया, बल्कि आपने या गौसल अल मदद कहकर चप्पल से मारते मारते जे अस्पताल के सिग्नल तक ले गए। इत्तफाक से वहां टोपी वाले बाबा का सामना हो गया, जिनका मजार पेट्रोल पंप माहिम शरीफ में है। हजरत टोपी वाले बाबा ने फरमाया, ठहर ठहर, आप तो गाजी हो गए हैं, आप इतने बड़े पीर के दामन से वाबस्ता हैं, आप मेरी तरफ देखें। हमारे मियाँ का रुख मुबारक जब हजरत टोपी वाले बाबा की तरफ पड़ा तो मियाँ का गुस्सा वहीं ठंडा हो गया। टोपी वाले बाबा ने फरमाया, अपने पीर को मेरा सलाम कहना। इसी अशना में खालिद को लेकर उसके साथ फरार हो गए। फिर उसके बाद हमारे मियाँ अपने पीरो मुर्शिद हुजूर सुल्तानुल आरिफीन सराजुस सालिकीन हजरत अलहाज ख्वाजा सूफी मियाँ अहमद हसन हसनी सरकार की खिदमत में पहुँचे। उस वक्त आलमगीर होटल के बाहर तख्त बिछा हुआ था, जिस पर पीरो मुर्शिद जलवा अफरोज थे। देखते ही पीरो मुर्शिद ने फरमाया, हमें टोपी वाले बाबा का सलाम मिला, हम उसे कबूल करते हैं। आपने शफकत से मियाँ हुजूर के सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अब तो हमारे मुरीद गाजी हो गए। बाद में दादा हुजूर ने फरमाया, अब तुम मुख्तार मियाँ के पास जाओ और अपनी दास्तान सुनाओ। जब हमारे मियाँ मुख्तार मियाँ के पास गए तो मुख्तार मियाँ ने हमारे मियाँ को अपने अजीज दोस्त के पास चारनल डोंगरी पर भेजा। जब चारनल डोंगरी पर पहुंचे तो मुख्तार मियाँ के अजीज दोस्त ने मियाँ हुजूर को इज्जत से बैठाया और बिस्तर लगा के फरमाया, आप आराम फरमाएं। आप आराम फरमा ही रहे थे कि इसी दौरान दाऊद और छोटा शकील अपने साथियों के साथ तलाश करते हुए वहां पहुंच गए। मुख्तार मियाँ के अजीज हमारे मियाँ के करीब लाठी लेकर खड़े हो गए। जब दाऊद और उसके साथी हमारे मियाँ के करीब आए तो उन्हें रोका और कहा, तुम लोग पहले हमारी बात सुनो, अगर सूफी जी को मारोगे तो वो शहीद होंगे और अगर तुम लोगों में से कोई मरा तो जहन्नमी होगा। यह बात सुनकर दाऊद और छोटा शकील हैरत ज़दा हो गए और सारा माजरा सुना। इसके बाद मुख्तार मियाँ के अजीज दोस्त ने कहा, सूफी जी ने कुफ्र का सामना किया है, अब तुम्हारी मर्जी है, मारो या छोड़ दो। इस पर वो लोग बहुत शर्मिंदा हुए और बोले, अब क्या करें? तो आपने फरमाया,
جاؤ اور اپنے خالد ماموں کو دو دو لات مارو۔ اس کے بعد انہوں نے جا کر اپنے خالد ماموں کو بہت مارا۔ وہ 1 ہفتے میں سڑ کر مر گیا اور اس کی لاش میں بدبو آنے لگی۔ لاش کو کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ بعد میں اس کی لاش کو BMC لے گئی تو دیکھا آپ نے خالد کا کیا حشر ہوا۔ اس کی دشمنی کی بنیاد پر ہمارے میاں صوفی محمد نبی احمد شاہ صاحب قبلہ کو غازی میاں کا لقب سے نوازا گیا۔ حق و باطل کی لڑائی میں حق کی جیت ہوئی اور صوفی محمد نبی احمد شاہ کا لقب غازی میاں ہوا۔ آپ کا مزار چیتا کیمپ قبرستان میں ہے۔ از صوفی نفیس احمد نورانی میاں سجادہ نشے غازی میاں۔